Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is who is crushing on you? कौन है जो आप पे crush कर रहा है? ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही messages दीजिएगा जो आपके साथ resonate करते हैं और unnecessary messages अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी कि कौन आपको क्रश कर रहा है, कौन आप पे क्रश कर रहा है. लेट्स सी हु इज क्रशिंग ऑन माय व्यूअर्स, हु इज क्रशिंग ऑन माय व्यूअर्स, हु इज crushing on my viewers. That's a lot of cards. Who is crushing on my viewers? 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 Let's see. We have a lot of cards here. Okay, let's see. We have the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Nine of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Death, Scorpio की energy strong. What else? We have the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Moon, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Fool. So who is crushing on you? थोड़ा सा इनको नीचे कर देते हैं बिकॉज बहुत ही ऊपर चढ़ गए लग रहा है. Who is crushing on you? आई फील कि कोई इस तरह का पर्सन है, या तो आपके वर्क स्पेस से है, या तो किसी के साथ आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके तरह है, या तो कहीं आपको सोशल गैदरिंग में मिला है. लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है. आई फील कि ये पर्सन बहुत ही एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं बिकॉज दे आर लिटरली इन फाइव्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं. बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको अप्रोच करने से, बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे बातें बयान करने से. शायद ये आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गया आपके लिए. बिकॉज लुक एट दिस पर्सन इज़ लिटरली रनिंग एंड इनकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो रही है. इस लड़की की फ़्लाइट जो है वो मिस हो रही है. तो यू मे बी कुड बी कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गए इस पर्सन के लिए. एंड स्पाइन स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्रश भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. हो सकता है ये आपके बहुत ही वे पास्ट में हो, ये पर्सन मैरिड हो गया और अब आप पे क्रश कर रहे हैं और आपको पता भी ना हो. डेफिनेटली आप एक इंडिपेंडेंट सोल, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं. आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी कुछ विशेस हैं जो आप चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं. एंड ये पर्सन आपको जो है क्रश कर रहे हैं, जो आप पे, आपको उनके बारे में कुछ दूर दूर तक आइडिया नहीं है. लेट्स सी. yes, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So this person is literally क्रशिंग ऑन यू. ये आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये आपके लिए कोई फीलिंग्स भी रखते होंगे. एंड आई थिंक कि ये आपको बार बार सरप्राइजिंगली हिट करेगी कि यू नो व्हाट द हेल, ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ सोचता है. बट इनकी नज़रें आप पर 2400 घंटे हैं. ठीक है, दे सी यू एज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, एज अ स्टार. आपको एक स्टार की तरह देखता है ये पर्सन, मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर. बहुत इंडिपेंडेंट देखता है, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल देखता है. कुछ इस पर्सन के टॉक्सिक ट्रेट्स हैं. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. कुछ इस पर्सन के टॉक्सिक ट्रेट्स हैं. शायद आई एम गेटिंग अ फीलिंग दे लेट यू गो. शायद ये आपका पास्ट में से कोई पर्सन है जिसको आपने कन्फेस किया कि आपकी फीलिंग्स हैं इनके लिए, और इनको इन्होंने शायद आपको
दे लेट यू गो, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। लेट यू गो मतलब जाने दिया या दूरी इख्तियार कर ली या भाग गए, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंड नाउ दे आर लाइक मे बी क्रशिंग ऑन यू ऑल ओवर अगेन। ये आपसे कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ क्रश कर रहे हैं, कुछ क्रशिंग फील कर रहे हैं आपके लिए। दे रियली फील लाइक यूर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होते हैं इस पर्सन को। इस पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं, बिकॉज जब वक्त था, जब साथ था, तो शायद इन्होंने आपको वो अटेंशन, वो रिस्पॉन्स, वो अटेंशन नहीं दी जो आप ट्रूली डिज़र्व करते थे। एंड दे वर बिजी विद समवन एल्स। मेरा ख्याल है कि ये किसी और के साथ बिजी थे, लोगों को जमा करने में बिजी थे, या लोगों को 555, आई जस्ट सॉ 555 एंड दिस एनर्जी इज ऑल 555। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही लो वाइब्रेशनल पर्सन है। एंड आई थिंक कि कन्फेस करने के बाद आपने शायद जो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, तो उसके बाद आपने भी यू एक्सेप्टेड इट। आपने एक्सेप्ट करके आप मूव ऑन करने का फैसला कर लिया कि ओके फाइन, ठीक है, नहीं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ज़िंदगी में वर्कआउट करें। एंड आई फील कि आपने बहुत ग्रेसफुली ये चीज़ ली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके बगैर नहीं रह पा रहा है, एंड दे आर नाउ ट्रूली क्रशिंग ऑन यू। ठीक है ना, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। सो आई फील कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसको शुरू में तो आपने क्रश, आपको इन पे क्रश होना शुरू हुआ था, एंड आपने बहुत ज़्यादा सपने बना लिए थे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, फैमिली बनेगी, यूँ होगा। एंड आपको उस तरह का रिस्पॉन्स इस पर्सन से मिला नहीं, बिकॉज दे वर नॉट देयर। यही कह सकते हैं आप। इनको शायद आप गुड इनफ नहीं लग रहे थे उस टाइम पे। एंड दे वर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे चूज़ करने के लिए, कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है, क्या नहीं है। सो आपने शायद ये होप छोड़ दी कि ये इस लायक भी हैं कि ये इनके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े। एंड व्हेन यू लेफ्ट दैट, व्हेन यू बर्न्ड दैट आइडिया, पूरा का पूरा बर्न दैट ड्रीम। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ बोला था कि आई स्मेल्ट कुछ फायरी, कुछ मतलब ऐसे लग रहा था कुछ इलेक्ट्रिक फायर लग गई है, आग लग गई है। सो गाइस जस्ट बी केयरफुल अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ फायर, हैजर्ड्स। बट ये पर्सन डेफिनेटली अब जो है, आई फील टेबल्स हैव टर्न्ड। अब ये आप पे बहुत ज़्यादा क्रश कर रहे हैं, अब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। एंड जब आपकी स्ट्रॉन्ग थी, तब आई थिंक इस पर्सन ने इधर उधर अटेंशन देने की सोची थी, चीज़ें अटेंशन देते हुए ही दिखाई दे रहे थे। बट नाउ यू आर बिकमिंग अ स्टार, यू हैव बिकम अ स्टार। आपने बहुत ग्रेसफुली ये चीज़ें हैंडल की हैं, मैटर की हैं। आप इतनी रोशनी इनकी ज़िंदगी में लेके आ रहे थे कि इनको सन ग्लासेस पहनने की ज़रूरत पड़ गई अंधेरे में भी। और दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड देम। आई थिंक ट्रिगर कर दिया इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों ने। एंड जिस पर्सन पे आप पास्ट में क्रश कर रहे थे, अब वो आप पे क्रश कर रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप बॉदर्ड भी हैं अब, बिकॉज यू मूव्ड ऑन विद योर लाइफ। ठीक है, you moved on, you took it gracefully. You are manifesting new things into your life. You're manifesting a lot of abundance into your life. आप कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और जाने वाले को तो कोई भी नहीं रोक सकता, तो आपने भी वो नहीं रोका आपका। हालांकि बहुत हर्ट हुआ था ईगो कि एक तो मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की इस पर्सन से, और जो है they didn't reciprocate, ठीक है ना, reciprocate नहीं किया था feelings को। and now that you don't care and you're moving on in your life, I feel कि अब इस person को थोड़ी सी परेशानी खा रही है। ठीक है, so who is crushing on you? Let's see कि ये person क्रश तो कर रहे हैं आप पे, लेकिन क्या ये आपको कहना चाह रहे हैं आप ही का कोई क्रश है जो आप पे अब क्रश कर रहा है? इट्स सो वियर्ड। लेट्स सी कि ये अगर आपको कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। कम बैक एंजल, ओके, फकिंग क्यूट, सॉरी एफिंग क्यूट। ठीक है, आपको क्यूट समझते हैं, एंजलिक समझते हैं,
रिग्रेट में है, रिमोर्स में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिकॉज दे मेस्ड अप समथिंग। आई लव यू मोर देन यू नो, तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करता है जितना शायद आप जानते भी नहीं हैं। यू आर ब्यूटिफुल, आप ब्यूटिफुल हैं, यू आर द वन। आप वही इंसान है, आप वाहिद इंसान है जिससे मोहब्बत है इस पर्सन को। आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड, तो जो ऑप्शंस थे, जो इधर उधर लोगों से ये बातें कर रहे थे, शायद अब ये उनको छोड़ रहे हैं या छोड़ रही हैं। डार्क हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के। आई विल चेंज योर लाइफ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा या बदल दूंगी। आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस, तो आपकी वॉइस शायद इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। टायर्ड ऑफ द बुलशिट, ठीक है ना, थक गए हैं इन ड्रामेबाज लोगों से, फेथफुल होना चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स, हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करता है ये पर्सन। बिलीव इन अस, ओके। आई फील एम्प्टी विदाउट यू, तो आपके बगैर ये बहुत ज़्यादा जो है वो एम्प्टी फील करते हैं। 1 to 5 months हो सकते हैं सिचुएशन को। कैन वी ट्राई अगैन, तो लिटरली ये दोबारा से ट्राई करना चाह रहे हैं आपके साथ चीज़ें। ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, आपकी बॉडी के साथ ऑब्सेस्ड हैं। शाय AF हो सकते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक शाय पर्सनैलिटी है। एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। स्टिल इन लव विद माई एक्स, तो कहीं ना कहीं ये अपने एक्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई। मिलियनेयर एंड न्यू करियर हो सकता है ये ले रहे हों। और एक कार्ड और देख लेते हैं, शॉर्ट हाइट के हैं। डेफिनेटली डजेंट हैव टू बी देयर बट ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये क्रश आप पे, हु इज़ क्रशिंग ऑन यू, ये एनर्जीज आई हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।